कि ऐसा कोई नर और नारी नहीं था जिसको बुद्ध ने अपने जीवन में अच्छा संदेश दिया। तो आज सब भाग्य हो गए, लेकिन देखा जो आता है वो दुखी होकर के आता है। भगवान बुद्ध ने सोचा कि जिन लोगों को हमने धर्म पढ़ाया था इनके अंदर भी ये दुख है, ये हमारे जाने के लिए दुखी है। तो फिर उन्होंने कुशीनारा में अपने जीवन के अंत समय धम्म देशना दिया। आप सोचिए, जिसका जीवन का अंतिम समय हो, फिर महापुरुषों में और सामान्य पुरुषों में अंतर ही क्या रहेगा। 32 महालक्षण बुद्ध के अंदर थे। आप बुद्ध के इतिहास को छोटा मत समझिए, आप बुद्ध की गाथा को तुच्छ मत समझिए। बुद्ध का जीवन तो मनुष्य के जीवन को महान बनाता है। और मैं तो कहता हूं कि आप बुद्ध की 2-4 बातों का ही अनुभव कर लें तो आपके अंदर वो सादगी, वो शालीनता, वो तेज पैदा हो जाएगा कि अच्छे अच्छे लोग आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बुद्ध का रास्ता है, लेकिन हम उसको मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से उसको पालन करें। तब ऐसे शील समाधि प्रज्ञा बिना नाही कोई सदधर्म, तीनों जान संभालिए बस ये ही धर्म का मर्म। आज बुद्ध लोगों को देशना बता रहे हैं, बुद्ध लोगों को बता रहे हैं कि धर्म क्या है। शील समाधि प्रज्ञा बिना, शील नहीं तुम्हारे अंदर, समाधि का मतलब साधना हमने भी बताया था। प्रज्ञा ज्ञान को जानने की इच्छा, जिसे प्रज्ञा बोलते हैं। जैसे तमाम बार लोग कथा में बोलते होंगे लेकिन इनका मतलब नहीं बताते होंगे, क्योंकि कारण यह है कि उन कथा कहने वालों को उनका मतलब खुद नहीं बताया। कथा को कह देना तो अलग है, लेकिन कथा की व्याख्या करना ये उल्लुओं के बस का काम नहीं है। 13 साल में हमने इतना अध्ययन किया है, आप मेरे घर कभी आइए। शांति से अपने आप गौर करिए कथा की तरफ। कुशीनारा में बैठे हुए भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी लोगों को धम्म देशना दे रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि हमारे मरने से दुखी मत हो। हम भी तो संसार में ही आते हैं, सब लोग दुखी बैठे हैं कि लोग हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सुंदर काया सुगात की पैसे धरती, आज कुशीनारा में आकर के और एक पत्थर की शिला पर सुंदर आसन लगा दिया और उसी पर बैठ गए। बिटपनी कट एक मार्ग तहीं, गौतम छाह गही तहाँ तबही। वृक्ष के नीचे फिर लोगों को ज्ञान पढ़ाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब शरीर में लगता है कि अब श्वास आई, अब गई, अब आई। ये गति चल रही है। आज क्या हुआ? आज तमाम देश
प्रजा नर नारी इकट्ठा हो रहे हैं। उन सम्यक संबुद्ध के दर्शन करने के लिए इन्होंने अपने जीवन भर लोगों को मध्यम मार्ग का रास्ता दिया, लोगों को अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गए। है अनित्य सब लोग यही मत हो दुखी सुजान, है विकल्प सब हेतु का मृत्यु विकल्प न जाना। हे भिक्षुओं, हे लोगों, इतना ज्यादा दुखी क्यों होते हो? अरे मैं भी इसी संसार का हिस्सा हूं, जब सबको जाना है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। जो शब्द सुनते हैं भिक्षु आंसू बहाने लगते हैं। बुद्ध फिर समझाते हैं कि तुम्हें अनित्य का बोध नहीं है, कि संसार अनित्य है। इस तरीके से आज आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं और जाकर के चुंबकान की भोजन करने के बाद में कुशीनारा में शाल वृक्ष जो थे, 2 शाल वृक्षों के बीच में एक प्रस्तर पत्थर के ऊपर आसन लगा दिया गया और उसी पर भगवान सम्यक संबुद्ध लेट गए। कैसे? आप लोग करिए, कभी जीवनादित्य जी ने लिखा था, सिंह शयन जैसे करें, सिंह शयन जैसे करें और कैसे आसन लेख तुझस भगवान पर सुमन बरसा। उसी समय पर आज भगवान को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। आज धम्म देशना लोगों को दे रहे हैं कि सब लोग हमारी निर्माण से दुखी न हो, अपने अपने निर्माण का रास्ता धम्म के द्वारा खोजो, अपनी अपनी इच्छाओं को नष्ट करो, दुख से दूर होने का सभी लोग प्रयास करो। संदेश दे रहे लोगों को। यद्यपि दरअसल यही धर्मान आनंद। अभी कुछ और पूछना है तो पूछ लो। क्यों? क्योंकि ये शरीर फिर दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। यद्यपि दरअसल यही तन मानो, फिर सत्संग अवसर जानो। एक अवसर फिर नहीं मिलेगा, यह एक अवसर है। अगर कोई मन में शंका है तो उसको दूर कर लो। आज आंखों में आंसू भराए कहने लगे, तथागत आपसे एक मेरी विनती है। क्या? कहो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय मनुष्याणाम। हे भगवान, आपसे मेरी याचना है, कहो आनंद, क्या कहना चाहते हो? ऐसा कोई विषय नहीं बचा जो मैंने तुमसे न कहा हो। और तुम तो हमारे 24 घंटा 8 ग्रह के प्रीतम साथी रहे। आनंद वैसे बुद्ध की मौसी के लड़के थे, रिश्ते में उनकी मौसी के लड़के थे, लेकिन भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय और प्रियतम साथी थे, जिन्होंने निर्वाण के समय तक बुद्ध के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। यद्यपि दरअसल यही तन जानो, फिर में सत्संग अवसर जानो। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कोई शंका है तो मिटा लो। जब ही तथागत लोकन रह, जब हम इस संसार में नहीं होंगे, भिक्षु उपासक
कि नहीं मन है, तो आप होंगे भिक्षु, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये भिक्षु संत होगा। आज भी बुद्ध की उसी विचार को लेकर के गांव-गांव में भिक्षु घूम रहे हैं। आज भी उसी बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए भिक्षुओं का निर्माण बुद्ध ने किया था। अगर अफसोस वो सपना पूर्ण न हो सका, क्योंकि अधिकतर भिक्षुओं को ज्ञान नहीं है, और अधिकतर भिक्षुओं को ज्ञान न होने के कारण उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। दूसरी कमियां हमारी भी है, हम लोग भी उनको सम्मान नहीं देने का काम करते हैं। ये भिक्षु बड़ा अपना जीवन कठिनाई से जीते हैं, भिक्षु बड़ा कठिनाई से अपना जीवन जीते। अगर आपको लगे कि बड़ी मजा है, एक दिन हमसे एक सज्जन कहने लगे, मैं कथा कर रहा था तो हमने कहा सब लोग भिक्षुओं का सम्मान करना सीखो। तो हमसे कहने लगे गुरुजी, हमने कहा हाँ, कहीं भनते लोग तो सब पैसा के लिए बने बने। तो हमने कहा तुमने कितने लाख दे दिए हैं, पहले तुम अपना बताओ हिसाब किताब, फिर बाकी आगे बात करेंगे। तो कहीं इनको बड़ा दान मिलता है। हमने कहा कितना दान बताओ, तो तुमने कितना दिया भैया तुम बताओ। भाई अगर हम कहें कि हमने आपको कुछ दिया है तो हमने क्या दिया, पहले हम अपना बताए ना। तो हमने कहा ऐसा करो बंधुआ, तुम हमारे साथ चलो, अब तुमको हम 2 महीना के लिए भिक्षु बनाएंगे। 2 महीना के लिए हम तुमको भिक्षु बनाएंगे, और जितना इन्होंने मजा काटी है तुम भी काट के आ जाओ। तो कहिए भाई इसका समय फिर काहे में बजाएंगे।